जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका यूट्यूब चैनल इसके जी स्टडी सेंटर में। आज हम साइंस के महत्वपूर्ण एमसीक्यू को जानेंगे जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये कई एग्ज़ामों में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये सभी क्वेश्चन जो है साइंस का ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो आइए हम ये क्वेश्चन को जानते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, एवोगाड्रो संख्या का मान होता है। देखिए, एवोगाड्रो संख्या जो है उसका मान होता है। देखिए, याद रखने वाली क्वेश्चन है ये जितना भी क्वेश्चन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। क्या है? एवोगाड्रो संख्या जो है उसका मान होता है। क्या होता है मान एवोगाड्रो संख्या का मान? तो ये होता है आपको 6.023 गुणे 10⁻23। ये क्या है? एवोगाड्रो संख्या का मान है। और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है दूरी। देखिए, दूरी जो है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई। देखिए, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई जो है बाबू याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो होता है पारसेक होता है। क्या होता है? पारसेक। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? पारसेक है। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक प्रकाश वर्ष है। देखिए, एक प्रकाश वर्ष जो है कितना के बराबर होता है? एक प्रकाश वर्ष। तो बाबू याद रखना है आपको, एक प्रकाश वर्ष बराबर जो होता है 9.46 गुने 10⁻15 मीटर होता है। क्या होता है? 9.46 गुने 10⁻15 मीटर होता है। उसके बाद नेक्स्ट है, 1 लीटर कितना गैलन के बराबर होता है? देखिए, 1 लीटर जो होता है कितना गैलन के बराबर होता है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो होता है आपका 0.2642 के बराबर होता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। उसके बाद अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक फर्मी में कितना मीटर होता है? देखिए, एक फर्मी जो होता है उसमें कितना मीटर होता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक फर्मी में जो होता है 10⁻−15 मीटर होता है। कितना होता है? 10⁻15 मीटर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। उसके बाद नेक्स्ट है लॉगरिथम। लॉगरिथम का आविष्कारक जो है कौन है? लॉगरिथम जो है इसका आविष्कारक कौन है? तो इसका याद रखना है आपको, लॉगरिथम का जो है आविष्कारक ये आपको याद रखना है जॉन नेपियर। कौन है? जॉन नेपियर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादन। देखिए बाबू, क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? देखिए, क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादक जो है आपका, ये याद रखने वाली क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका हो जाएगा मैक्स प्लांक। कौन हो जाएगा? मैक्स प्लांक। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, मैक्स प्लांक। कौन हो जाएगा? मैक्स प्लांक। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है ये। उसके बाद है नेक्स्ट है, वायुमंडल की आर्द्रता को मापने वाला यंत्र है। जैसे कि वायुमंडल जो होता है उसमें नमी होता है, इसको मापने वाला यंत्र है। ठीक है। उसके बाद मापने वाला यंत्र जो है आपका ये हो जाएगा आपका हाइग्रोमीटर। क्या हो जाएगा? हाइग्रोमीटर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एंगस्ट्रम बराबर होता है। देखिए, एक एंगस्ट्रम बराबर जो है कितने के बराबर होता है? एक एंगस्ट्रम। तो याद रखना है, एक एंगस्ट्रम जो होता है 10⁻−10 मीटर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 10⁻−10 मीटर के बराबर होता है। उसके बाद नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखने वाली क्वेश्चन है ये, पृथ्वी के उपग्रह का अक्षीय वेग निर्भर करता है। देखिए, पृथ्वी जो है उसके उपग्रह का अक्षीय वेग जो है किस पर निर्भर करता है? तो याद रखना है ये कक्षा की त्रिज्या पर निर्भर करता है। किस पे? कक्षा की त्रिज्या पर निर्भर करता है। उसके बाद अब नेक्स्ट देखते हैं, घड़ी की चाबी
में संचित ऊर्जा है। देखिए घड़ी की जो चाबी होता है उसमें एक ऊर्जा होता है। क्या होता है? एक ऊर्जा होता है। ये ऊर्जा कौन सा ऊर्जा होता है? तो देखिए ये ऊर्जा जो है आपका स्थितिज ऊर्जा होता है। क्या होता है उसमें? स्थितिज ऊर्जा होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। घड़ी के चाबी में कौन सा ऊर्जा होता है? स्थितिज ऊर्जा होता है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका यदि किसी पिंड के संवेग 50% बढ़ा दिया जाए। देखिए यदि किसी पिंड के संवेग को 50% बढ़ा दिया जाए तो उसका गतिज ऊर्जा का मान होगा। कितना अच्छा क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है। इसका जो है 125% क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? 125% बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न हो सकती है। देखिए अनुदैर्ध्य तरंग जो होती है उत्पन्न होगी, तो उत्पन्न कैसे होगी भाई? कौन माध्यम में होगी? तो सभी माध्यम में हो सकती है। अनुदैर्ध्य तरंग जो है सभी माध्यम में उत्पन्न हो सकती है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका किस माध्यम में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं हो सकता? देखिए किस माध्यम में जो है अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं हो सकता है? ये जो है हवा में जो है अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिबल और विकृति के अनुपात क्या कहलाता है? देखिए प्रतिबल और विकृति का अनुपात जो है प्रत्यवस्था गुणांक कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू? प्रत्यवस्था गुणांक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पनडुब्बी आधारित है। देखिए पनडुब्बी किस पे आधारित है? तो ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। किस पे? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। उसके बाद नेक्स्ट है समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान है क्यों? कि देखिए समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान है। समुद्र में जो हम तैरते हैं तो नदी से अपेक्षा आसान क्यों है? नदी में तैरते हैं और समुद्र में तैरते हैं तो नदी की अपेक्षा समुद्र में तैरना आसान क्यों होता है? तो याद रखना है बाबू ये आसान होता है। समुद्र के पानी का घनत्व जो होता है नदी के पानी से क्या होता है? अधिक होता है। क्या होता है? समुद्र के पानी का घनत्व जो होता है नदी के पानी के घनत्व से क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है, इसलिए हमको आसानी होता है तैरने में। उसके बाद नेक्स्ट है तरंग अपस्रव्य कही जाती है। देखिए तरंग जो है अपस्रव्य कही जाती है जब उसकी आवृत्ति जो है क्या हो जाता है? तो 20 हर्ट्ज से कम हो जाता है। क्या हो जाता है? 20 हर्ट्ज से कम अगर हो जाता है तो उसका आवृत्ति क्या होता है? अपस्रव्य कहा जाता है उसको। उसके बाद नेक्स्ट है यदि तरंग की लंबाई का मान आधा कर दिया जाए, तरंग का मान को क्या कर दिया जाए? आधा कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग होगा। देखिए ध्वनि का वेग जो है बाबू आपका आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि तरंगे है। देखिए ध्वनि तरंगे जो है क्या है? ध्वनि तरंगे जो है क्या है? तो याद रखना है ध्वनि तरंग जो होता है अनुदैर्ध्य तरंग होता है। क्या होता है? अनुदैर्ध्य तरंग होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है अब गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। देखिए गोलीय दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? तो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। क्या होती है? वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका उसके बाद है उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। देखिए उत्तल दर्पण जो होता है उसके द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है कैसा होता है? तो काल्पनिक होता है बाबू। क्या होता है? काल्पनिक। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। उसके बाद नेक्स्ट है प्रकाश तरंग उदाहरण है। देखिए प्रकाश तरंग जो है किसका उदाहरण है?
तो याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग का, किसका? विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग का क्या है? ये उदाहरण है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्यक लेंस होता है। देखिए फोटोग्राफिक कैमरा जो होता है उसमें कौन सा लेंस होता है? तो बाबू याद रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। याद रखना है उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस। एक और चीज़ याद रखिएगा, मानव के आँख जो होता है उसमें कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका E=mc² को प्रतिपादित किया था। देखिए E=mc² का जो प्रतिपादन जो है किसने किया था? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने। किसने किया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, थोरियम का नाभिक को बदला जा सकता है। देखिए थोरियम जो होता है उसका नाभिक को बदला जा सकता है। तो किसमें बदला जा सकता है? तो प्लूटोनियम में बदला जा सकता है। किसमें? प्लूटोनियम में। उसके बाद नेक्स्ट है, फ्यूज के पदार्थ का होना चाहिए। देखिए फ्यूज का जो पदार्थ है उसका होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? तो याद रखना है आपको, ये होना चाहिए निम्न गलनांक का। कैसा होना चाहिए? निम्न गलनांक का। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। उसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित चुंबकीय तरंगों में किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है? देखिए निम्नलिखित में से विद्युत चुंबकीय तरंगों में किसकी आवृत्ति जो अधिकतम होती है? तो किसकी अधिकतम आवृत्ति होती है बाबू? तो अवरक्त किरण का। उसके बाद नेक्स्ट है, ऊर्जा का क्षय कम होता है। देखिए ऊर्जा का क्षय जो है कम होता है, तो किस में कम होता है रे बाबू? तो याद रखना है दृष्ट धारा में। दृष्ट धारा में जो है ऊर्जा का क्षय कम होता है। उसके बाद नेक्स्ट है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है? देखिए ट्रांसफार्मर जो होता है किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो याद रखना है आपको, चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर क्या होता है? आधारित होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। उसके बाद नेक्स्ट है, घरेलू प्रकाश के लिए प्रयुक्त लैंप किस क्रम में जोड़े जाते हैं? देखिए घरेलू प्रकाश के लिए जो होता है प्रयुक्त लैंप किस क्रम में जोड़े जाते हैं? तो याद रखना है आपको, ये समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। किसमें? समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। उसके बाद नेक्स्ट है, ऊष्मा किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है? देखिए ऊर्जा जो होती है किस प्रक्रिया के द्वारा सर्वाधिक तीव्र गति से क्या होती है? स्थानांतरित होती है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा इसका सी, विकिरण। विकिरण से होता है क्या? स्थानांतरित होती है बहुत तीव्र से, तेजी से। उसके बाद नेक्स्ट है, न्यूनतम संभवतः ताप है। देखिए न्यूनतम संभवतः ताप जो है क्या है? तो -273 डिग्री सेल्सियस। क्या है? -273 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, यदि वायुमंडल न होती तो दिन की अवधि होती है। कहने का मतलब है यदि वायुमंडल न होती तो दिन की अवधि होती है। देखिए दिन की अवधि क्या होती है? तो याद रखना है आपको बाबू, कम होती। क्या होती? दिन की अवधि जो होती कम होती। उसके बाद नेक्स्ट है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? देखिए सूर्य ग्रहण जब होता है तो सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो याद रखना है आपको, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो है कि कोरोना, क्या है? कोरोना। क्या है? कोरोना। याद रखना है बाबू आपका। उसके बाद नेक्स्ट है, सूर्य के प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है यदि प्रकाश। देखिए सूर्य के प्रकाश का आंतरिक परावर्तन होगा यदि प्रकाश क्या होगा बताइए? तो याद रखना है आपको, इसका हो जाएगा आपका कांच से वायु में जाएगा तो क्या होगा? कांच से वायु में अगर जाता है तो क्या हो जाएगा? इसका परावर्तन होगा, आंतरिक परावर्तन। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए।